बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन के केस में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रोडक्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली रिमूव होती रहेंगी। और अगर प्रोडक्ट्स के साइड पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो कम है ना, सो इस केस में ना प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा एंड एडजस्ट टेम्परेचर इन फेवर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन की फेवर में टेम्परेचर को एडजस्ट किया जाएगा। अब इसी तरह अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो, बैकवर्ड रिएक्शन के केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज होगी एंड रिएक्टेंट्स रिमूव कर सकते हैं एंड चेंज टेम्परेचर और प्रेशर ऑपोजिट टू दी फॉरवर्ड कंडीशंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू रिएक्शन रेट चेंज एज इक्विलिब्रियम इज अप्रोच्ड। सो रिएक्शन रेट किस तरह से चेंज होता है जब हम इक्विलिब्रियम तक पहुँचे। सो इनिशियली क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रेट है ना वो मैक्सिमम होता है, बिकॉज रिएक्टेंट्स अभी प्रोडक्ट्स में कम्प्लीटली चेंज नहीं हुए होते, अभी सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं और वो मिक्स होना शुरू होते हैं एंड प्रोडक्ट्स में चेंज होना शुरू होते हैं। सो इस केस में जस्ट ना फॉरवर्ड रेट जो है वो मैक्सिमम होता है, बैकवर्ड रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं होते तो वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में किस तरह से चेंज हो सकते हैं। सो एज प्रोडक्ट अकोमुलेट बैकवर्ड रेट इंक्रीजेस, यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए ना, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो बैकवर्ड रेट है ना वो इंक्रीज होना शुरू है। इक्विलिब्रियम भी क्या होता है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, फॉरवर्ड रेट इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रेट से। सो आफ्टर द इक्विलिब्रियम बोथ रेट रिमेन इक्वल एंड कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम पे भी और इक्विलिब्रियम के बाद भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं और दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें कैटलिस्ट क्या इफेक्ट करता है। सो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, ये लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और स्पीड अप करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस को। यानी कि अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे ना तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो ये चेंज नहीं करता इक्विलिब्रियम पोजीशन को एंड डज नॉट इंक्रीज यील्ड एंड हेल्प फास्टर टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कैटलिस्ट डाला जिसके रिजल्ट में जो रिएक्शन रेट है ना वो फास्ट हो गया और इक्विलिब्रियम जो है ना वो जल्दी अटेन हो गया, यानी जल्दी अचीव हो गया एंड जो प्रोडक्ट थी ना वो भी इस केस में इंक्रीज नहीं होगी। अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता, ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है, ये जस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो यहाँ पे है, हाउ कैन रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कम्प्लीशन। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि ये साइकिल की फॉर्म में चलते रहते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज होती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो ये साइकिल कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू रहता है। सो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो तो हम क्या करेंगे। तो इस केस में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है कंटिन्यूसली एंड यूज़ एक्सेस रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली रिमूव किया जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, प्रेसिपिटेट और कंडेंस्ड प्रोडक्ट एंड अप्लाई सुटेबल प्रेशर और टेम्परेचर परमानेंटली, यानी टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, इसके रिजल्ट में फोर्सफुली रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो दीज मेथड स्ट्रॉन्गली शिफ्ट इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अब अगर कोई चेंज आता है ना टेम्परेचर में तो वो क्या इफेक्ट करता है, उसका क्या इफेक्ट होगा। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना तो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बैकवर्ड। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड। सो टेम्परेचर चेंज करता है, चेंज ऑलवेज शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर कोई टेम्परेचर में चेंज आएगा ना तो वो इक्विलिब्रियम को की पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। सो ये दो क्वेश्चन थे,
फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब जो हाइड्रेटेड है ना, मीन्स इसके साथ वाटर भी है। अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के केस में क्या होगा, ये क्या इफेक्ट होगा हीट का। सो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ना, तो ये ब्लू कलर में है जब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। सो अगर इसमें इसको हमने हीट किया ना, इसको हम जब हमने हीट किया तो इसमें से वाटर निकल गया। अब यहाँ पर क्या था कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट थी ये ब्लू कलर में थी ना, जब इसमें से वाटर निकल गया तो ये कलरलेस होगी, इसका जो ब्लू कलर था ना ये चला गया। सो वाइट एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है ना ये फिर हमारे पास बन गई। अब अगर ये कहीं से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है ना, या इसमें हम खुद वाटर ऐड करते हैं ना, तो इस केस में क्या होगा कि ये दोबारा से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की फॉर्म में आ जाएगी और इसका कलर ना वाटर ऐड करने के बाद ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मतलब एनहाइड्रस फॉर्म में रहेगी ना, इसमें हम वाटर ऐड नहीं करते, तो ये कलरलेस रहेगी। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, अगर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, वाटर रिमूव करेंगे तो वाइट कलर का रहेगा। सो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दिस शो रिवर्सिबल डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन गिवन है जिसमें अमोनिया ने रिएक्ट किया, सॉरी नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया बना। एंड इस केस में जो थी ना हीट जो है वो यूज़ होगी, तब ये रिएक्शन, तब हमारे पास अमोनिया बनेगा। सो हीट एक रिएक्शन कंडीशन है। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, यहाँ पे हमें हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। सो 200 atm प्रेशर है, मॉडरेट टेम्परेचर 400 to 450 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन कैटलिस्ट यूज़ होगा। एंड इन सारी कंडीशंस की बेस पे हमें जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा मिलेगी। सो कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड एक्सेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सो बेसिकली क्या होगा कि हाई प्रेशर जो है ना वो फेवर करता है, हाई प्रेशर फेवर फीवर गैस मोल्स। सो लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड इन्वॉल्व डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैस मोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि न्यू वीडियोस, अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।